देखिए, जो गंगेय जनपद रीवा के गंगेय जनपद में हिनौती ग्राम पंचायत के जो गदही ग्राम है, गदही करके ग्राम है, उसको गौधाम बोलते हैं। नया उसका नामकरण कराया जा रहा है। यहाँ पर गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रावधान था। ये प्रक्रिया एक लंबे अरसे से चल रही थी और पिछले कई वर्षों से इस पे पैरवी की जा रही थी और सब सामाजिक सहयोग से और जो जनमानस हैं इसकी मांग किए हुए थे और अंत में सरकार ने इसको काफ़ी हद तक माना है और अब वो लगभग 1300 एकड़ में पहले था, ये 1300 एकड़ के आसपास इसको प्रावधानित किया गया था गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का। लेकिन अभी एक रीवा सीधी सिंगरौली एक रेलवे लाइन जा रही है, उसके एवज में कुछ ज़मीन का उसके एवज में वन विभाग को देना था, क्योंकि वन विभाग की ज़मीन वहाँ पे फंस रही है। तो उसकी ज़मीन के लिए यहाँ पर चुना गया और सिदहा पंचायत यहाँ पे है, हिनौती पंचायत है और अन्य जो भी हैं अन्य पंचायतें कुछ, वहाँ से ज़मीन काफ़ी बहुतायत मात्रा में उठा करके रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए वन विभाग को दे दी गई है। बाकी तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही ग्राम पंचायत को इतना ज़्यादा एक तरह से ज़मीन को दे दिया जाना, इतनी ज़मीन को दे दिया जाना, ये कुछ उचित नहीं लगा। क्योंकि यदि रीवा और मऊगंज का ही लिया जाता, जो वन परिक्षेत्र के आसपास के जो ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, पथरीली ज़मीनें हैं ऐसी, जिनको दिया जा सकता था। लेकिन कोई एक्ट का हवाला देते हुए जिला कलेक्टर और ये संभागीय जो नाजुल समिति वगैरह होती है, इन्होंने काफ़ी ज़मीनें यहाँ पर दे दी हैं और वन विभाग को इन्होंने गदही की भी ज़मीन दी है, हिनौती ग्राम पंचायत जो हिनौती हल्का है, यहाँ की भी ज़मीन दी हुई है। लेकिन वो ज़मीन पहले से ही गौ अभ्यारण्य के लिए एक तरह से आरक्षित थी। तो बड़ा सवाल यह है कि जब आपने गौ अभ्यारण्य की ज़मीन दे दी और वहाँ आप बड़े मुश्किल से 100-125 हेक्टेयर भी ज़मीन नहीं बची हुई है और जहाँ कहाँ 1300 एकड़ में ज़मीन बनाया जाना था गौ अभ्यारण्य, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब वर्तमान में गौ अभ्यारण्य के एक्सपांसन के लिए ज़मीन कम पड़ रही है। जैसे ही इसको फेंसिंग की जा रही है, तो फेंसिंग वन क्षेत्र में चली गई है, जिन्होंने बिना सोचे समझे यहाँ के एसडीएम तहसीलदार ने सिरमौर के जो ज़मीन दे दी है, तो वन विभाग उसमें आपत्ति कर रहा है। अब इसमें ये वापस दिक्कत हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि वो ज़मीन अब वन विभाग वापस करे फिर से गदही गौधाम के लिए, गौ अभ्यारण्य के लिए। तो भाई जब यही करना था तो आपको पहले सोच समझ के काम किया जाना था। तो इनकी जो पॉलिसी है, इनकी जो नीति है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1300 एकड़ का ये सब प्रकरण चल रहा था गौधाम बनाने के लिए, गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए, तो ये ज़मीन किसी भी हाल में वन विभाग को नहीं दी जानी चाहिए थी। क्योंकि एक बार आपने ज़मीन दे दी, वन विभाग का उसमें हस्तक्षेप हो गया, तो अपने परिसीमा में आपको घुसने नहीं देंगे। तो मतलब आपका जो गौ अभ्यारण्य का जो ये प्रकरण था, वो ऑलरेडी खटाई में पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि इसका जो 10 सेड का 4.5 करोड़ रुपए यहाँ से जो स्वीकृत हुआ था, कि मतलब प्रस्ताव भेजा गया था शासन को, वो भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो भी काम चल रहा है, तो कुछ इधर-उधर से गुणा भाग करके तोड़ करके किया जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि एक्चुअली ये सब मिल कर के कर क्या रहे हैं, शासन कर क्या रहा है, शासन प्रशासन। तो हमें इसमें लगता है कि जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जितनी भी ज़मीनें गदही ग्राम की, हिनौती ग्राम पंचायत में गदही ग्राम की जितनी भी ज़मीनें वन विभाग को दी गई हैं, उसको तत्काल वापस लिया जाए, उसको गौ अभ्यारण्य से जोड़ा जाए और उस ज़मीन को शासकीय शासन के यानी कि राजस्व के नक्शे खसरे में B1 में दर्ज कर दिया जाए, जो उनके नाम पर यानी कि गौधाम या गौ अभ्यारण्य के नाम पर वो ज़मीन बिल्कुल फिक्स हो जाए, जिसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी न हो सके, अत्यंत आवश्यक है।